प्रशासन जनता के द्वार के तहत आज चंबा की ग्राम पंचायत हरिपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम चंबा शिव प्रताप सिंह ने की। इस दौरान उपमंडल चंबा समस्त विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों जैसे कि सरोल, हरिपुर, राजपुरा, क्याणी, पुखरी, हमल के पंचायत प्रतिनिधि तथा जिला परिषद सदस्य व स्थानीय जनता मौजूद रही। इस दौरान बाल विकास विभाग की योजना, पशुपालन विभाग से गाय पालन, बकरी पालन, लोन, कल्याण विभाग से जैसे कि आवास योजना, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना, हिमकेयर, सहारा योजना के साथ बागवानी विभाग, कृषि, लोक निर्माण विभाग, बिजली, पानी, राजस्व के इंतकाल के साथ शिक्षा विभाग ने उनके विभागों की योजनाओं के साथ वन अधिकार कमेटी, वन अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। काम कर रहे हैं वो है वेजिटेबल प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट जिसको बोलते थे हम मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें मेरा ब्लॉक महला मेरे को जानकारी हो सकते हैं, जमीन कम है लेकिन आप बोले थोक में बिक जाएगी वहाँ जब आपको खरीद। और एक हमारा एक नया तो नहीं है, कुल्लू फ्रूट है, जैसे सेब है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए, घंटे होते सर्दियों के दौरान तो रूटीन में आ जाएगा आपका। तो सब पूरा साल अगर रोजगार भी चलाना चाहोगे तो जैसे मई जून की मार्केट में किया हमने आया है उद्यान विभाग के सौजन्य से, उसको अशोक मारने से बेहतर है कि हम इसका हल निकालें। हम जो फॉरेस्ट लैंड है ऊपर, जैसे वनों में पहले क्या था, जो बंदर वगैरह, सुअर वगैरह रिहायशी इलाकों में क्यों नहीं आते थे? बिकॉज वहाँ काफ़ी मात्रा में फलदार पेड़ पौधे होते थे। कोई अपनी भाषा में बोलते सिंध, कैंत, नाशपाती, नाक, इस प्रकार के फलदार पेड़ पौधे होते थे वनों में। बंदर, सुअर एक्सेट्रा जो भी जीव जंतु वो फल, पेड़ पौधे, फल वगैरह खाकर ऊपर ही अपनी भूख शांत करते थे, वनों में ही रहते थे। अब क्या है कि वनों का जो फलदार पेड़ पौधे सारे कटान हो चुके हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है, मिली भगती है, सारे फलदार पेड़ पौधे उजड़ चुके हैं। इसके कारण बंदरों, सुअरों और जो भी जंगली जीव जंतु हैं वो रिहायशी इलाकों में आ रहे अपना पेट भरने के लिए। वो उनका कसूर नहीं है, ये हम लोगों का कसूर है। जो फलदार पेड़ पौधे और जो भी एक्सेट्रा देवदार, चील, कैल, बाण वगैरह का कटान कर रहे हैं, उस वजह से बंदर नीचे आ रहे हैं, उस वजह से सुअर नीचे आ रहे हैं। क्यों ना हम एकजुट होकर, मोदी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब मिलजुल कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सीएम साहब के साथ मैं गुजारिश कर चुका हूँ इसके बारे में कि साहब जी आप कोई ऐसा प्लान चलाओ कि वनों को हम फिर से फलदार पेड़ पौधे से सुसज्जित कर दें, ताकि बंदर, सुअर, देयर आर सो मेनी वाइल्ड एनिमल्स एट देयर, सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फलदार फलों को खाकर वहीं पे अपनी भूख शांत करें और रिहायशी इलाकों को ना आए। एक तो केस ये है कि हमारी नजर में क्या आया है कि हमारी नजर के मतलब सरकार की भी कि काफी ऐसे लोग हैं जो कि कुछ समय पहले बीपीएल में ऐड हुए थे, मान लीजिए आज से 15-20 साल पहले ऐड हुए थे। ठीक, अब बीपीएल का जो फायदा है वो असल में उसको मिलना चाहिए जिसको सही में उसकी जरूरत है ना। हमारे यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि अब व्यक्ति पे सरकारी नौकरी में घर में लोग हैं और वो बीपीएल में है। देखिए ये आप एक बात सोचिए, आप एक गरीब का हक मार रहे हैं, आप अपना फायदा नहीं है, बात ये है कि हमें गरीब का हिस्सा ले रहे हैं। बीपीएल में क्या है कि बीपीएल का टारगेट है, अगर मान लीजिए कि आप जब तक हटेंगे नहीं तब तक अगला व्यक्ति आएगा नहीं। अगर मान लीजिए कि कितने भी आ सकते हो तो विषय तो अलग है, चलिए कोई नहीं, आपका फायदा हो रहा है पर किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो भी हमें समझ में आता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति बीपीएल में है तो आप ये समझिए कि कोई एक बंदा कच्चे मकान में हमारी पहाड़ी पे बैठा हुआ है जो कि गरीब है और जिसको उसका फायदा नहीं पहुंच रहा और उसकी वजह से उसके काफी सारे फायदे रुक जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया है अपने दोनों ब्लॉक्स में, महला में भी और चंबा में भी, जिसमें हमारे पास अब तक करीब 900 लोग ऐसे मिले हैं हमें जो कि बीपीएल फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है फिर भी बीपीएल में है। देखिए ये आप एक बात सोचिए कि आप एक गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, सीधी सी बात। इसको आप ऐसे सोचिए, सरकारी नौकरी में कोई 10,000 रुपए महीने से कम तो नहीं कमा रहा, और 10,000 रुपए महीने से अगर आप कम नहीं कमा रहे तो आप एक बात सोचिए ना कि जो व्यक्ति दिहाड़ी करके 100 रुपए दिन का कमा रहा है तो उसका हक आपसे ज्यादा नहीं है, उसका 100% आपसे ज्यादा हक है, परंतु वो नहीं हटे।
इसमें मेरा आप लोगों से एक और अनुरोध है, यदि आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास गाड़ी है, चौपहिया वाहन रजिस्टर्ड है, 2 मंजिला घर है, या फिर घर में कोई सरकारी व्यक्ति है, तो हमारे नोटिस में लाएं, हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोशिश नहीं करेंगे, वी विल ऑर्डर इट, है ना, हम अपने आदेश पारित कर देंगे। परंतु उसमें एक चीज के लिए मैं बड़ा जागरूक करना चाहता हूं कि ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता। हमें कैसे नहीं पता होता कि बीपीएल में ऐड करने की और निकालने की जो पावर्स हैं वो ग्राम सभा पे। ग्राम सभा यदि जागरूकता से ये बताए, देखिए ऐसा है कि आपके घर के पास मान लो 50 घर रहते हैं, तो आपको पता है ना कौन व्यक्ति गरीब है। 50 आदमी को ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति गरीब है। आदमी को तो ये तब पता होगा पड़ोसी के घर में खाना क्या बन रहा है ना, वो कितना कमाता है, ये तो बड़ी दूर की बात है। तो हमारा क्या जॉब है ग्राम सभा की कि भाई हम सही व्यक्ति को अपने उसमें डालें। तो मेरा सही में आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया करके सही व्यक्ति को उसमें डालें, ताकि जो सरकार की स्कीमें हैं उसका फायदा सही गरीब को मिल पाए, है ना। मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध, देखिए हटाने का काम मैं कर सकता हूं, एडिशन का काम ग्राम सभा का, कौन होगा और कौन नहीं होगा ये ग्राम सभा बताएगी। तो मेरा हटाने को तो चलो मैं हटा दूंगा, लेकिन मेरा आपसे एक और अनुरोध है, अगर मेरे गलत व्यक्ति को हटाने से आपने फिर एक और गलत व्यक्ति ले आए तो वो पूरी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सही व्यक्ति को लाएं। दूसरा विषय ये है कि यदि हमने आपके इंतकाल दर्ज होता है, आपकी निशानदेही होती है और आपकी तकसीम होती है। तकसीम के लिए 3 महीने, निशानदेही के लिए 1 महीना और इंतकाल हाथों हाथ दर्ज होना है। यदि इसमें मेरे को कोई भी डिले मिला, आई हैव क्लियरली गिवन इंस्ट्रक्शन टू ऑल द तहसीलदार एंड पटवारी, 1 महीने के अंदर आपकी निशानदेही, 3 महीने के अंदर आपकी तकसीम और इंतकाल आपका हाथों हाथ। अगर आपको नहीं होता है तो मैं चम्मा में बैठा हूं, वहीं पे बैठता हूं रोज, ठीक, आपको सीधे मेरे पास आना है। वी विल नॉट टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ डिले, क्योंकि ये आपका हक है ना। हम आपकी सेवक हैं। मेरे को सैलरी 1 तारीख को मिलती है आपकी सेवा के लिए, है ना। 1 तारीख को आती है, और चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, मेरे को आती है 1 तारीख को, है ना। मेरी लाइफ कंफर्टेबल है। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना है। तो आपका अगर निशानदेही 1 महीने में नहीं हो रही तो करवाना, नहीं तो मेरे पास आना आपने, ठीक है, हम उसको करवा के दें। तो ये सारी चीजों के लिए आपको जागरूक होना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपकी सेवा भी करें और आपके काम भी करें। तो इन सारी बातों के लिए हम आपको जागरूक करने आए हैं, ठीक है। मैं कोई आपकी समस्या के लिए तो जनमत छुआ भी था, परंतु आपको जागरूक करने आए हैं। आप जितना जागरूक होंगे उतनी हमारी जवाबदेही होगी, उतना ही सरकार अच्छा काम करेगी। कुछ नहीं करवाएगा, हमें जरूरत है स्कूल जिसका। अभी जब से ये प्रशासन जनता के द्वार से प्रोग्राम चले हैं, हर प्रोग्राम में हर जगह पे FRA पे बात की 15-20 दिन के अंदर हमारी 5-6 FRC ऐसी होंगी जो कि SDFC तक हमारे दावे जो वो पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ भी FRA पे काम साथी करना चाहेंगे तो हमारी जो टीम है, हम जो वन अधिकार अधिनियम पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम में से कोई ना कोई साथी जो वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको FRA के बारे में पूरी जानकारी जो वो दी जाएगी। प्रशासन जनता के द्वार है, वो बेसिकली हरिपुर पंचायत में था। आप इसको पोस्ट जनमंच एक्टिविटी के रूप में भी देख सकते हैं कि जितने हमारे प्री जनमंच से रिलेटेड या फिर जनमंच से रिलेटेड शिकायतें थी, हमने उसको ये देखा कि वो कितनी क्लियर हो गई हैं और जनता उससे कितनी सेटिस्फाइड है। इसी के साथ जो हमारी सभी विभागों की स्कीम है उसके बारे में हमारे सारे विभागों ने बताया, वन अधिकार अधिनियम के बारे में बताया, कुछ इंतकाल और कुछ से रिलेटेड इश्यूज थे लोगों के, वो देखे गए। साथ ही जो कि जनमंच में से भी रिलेटेड थी कि यहाँ पे गाय की और आवारा पशु की बड़ी समस्या है, जिसके लिए DC साहब और हम लोगों ने रेगुलरली हर हफ्ते मीटिंग भी होल्ड कर रहे हैं कि कैसे इसका एक परमानेंट समाधान निकाला जाए। बाकी जो लोगों की पानी को और बिजली को लेकर समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है। साथ ही जो हमारा पूरा प्रोसेस है, इसके साथ हम एक और विषय पे बताना चाहेंगे कि जो हमारी रैली ऑफ चंबा और जो चलो चंबा जो मुहिम है, वो अब उसका जो पहला इवेंट है उसकी ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो गई है। वो 9 से लेकर 11 अप्रैल को होना है। मोटर स्पोर्ट और बाइक रैली रहेगी और जिसकी ओपनिंग होगी हमारे पुलिस ग्राउंड से। साथ ही जो हमारा पहली नाइट या फिर सेकेंड नाइट है उसकी जो सेलिब्रिटी है वो भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। बाबा हंसराज रघुवंशी जो कि पहले भी हिमाचल के बड़े फेमस जो कलाकार हैं,
उनका आना इस बार रैली ऑफ चंबा में फाइनल कर दिया गया है। तो वो लोग रहेंगे। इसी के साथ में लोगों से भी एक अनुरोध है कि जो चलो चंबा एक मुहिम है हमारे प्रशासन की, जिसमें कि हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ का टूरिज़्म, जो कि हमारे लोगों के रोज़गार के लिए अति आवश्यक है। ये हमारे लोगों के लिए करें और इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पे आए और लोगों को रोज़गार मिले। मेरा नाम चंपावती त्रिपाठी है और मैं BDC मेंबर हूँ पोखरी कियानी अमल से। और मैं सबसे बड़ी हमारी पानी की समस्या, मैं उस पानी की समस्या को लेकर यहाँ आई हूँ और मैंने वहाँ से हम बात की है एसडीएम साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया। और हमारे जो स्टोर टैंक है पानी के उसमें खुले हैं वो ऊपर से, और उसमें 15 बकरियाँ भेड़ बकरियाँ पानी पीते हैं, तो हम वैसा ही पानी पी रहे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँ कि अलग पाइप बिछा के उनको ऊपर से ढक देना उनको, और जो पाइप चेंज करनी है उनको किसी गांव से बाहर रास्ते से, और हमारे द्रोट में टैंक के ऊपर उसमें पानी डाल के कृपा करें। किससे मिले आज आपने? एसडीएम साहब से। तो क्या कहा जी, क्या कहा उन्होंने बता दिया, उनको डिपार्टमेंटली बता दिया कि आपका काम हो जाएगा। पति है ना, ये बीमार रहते हैं, इनको हो गया 38 साल बीमार हो गए, पर मैं इतना डॉक्टर इलाज नहीं करवा सकी। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं किसी के बर्तन मांजती हूँ, कुछ काम करती है, तो मैंने कल इलाज करवाती। मेरे बच्चे सारे छोटे छोटे, फिर अभी बच्चे हो गए तो खाना करिए कि कपड़े का करिए कि कुछ करिए, वो भी बच्चे वाले हैं। जब मैं फिर इनके लिए कुछ मदद मांगती हूँ और इनके लिए कुछ। कहाँ आए थे, किसके पास आए थे आप? हम आए थे ये जो अंदर आए हैं अफसर, मुझे नहीं पता, एसडीएम कौन आए? एसडीएम साहब, इनके पास आई थी मैं। तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि शनिवार आके डॉक्टर के पास इनका मेडिकल होगा और इनको पेंशन लगे जाएगी।